नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूं आज मैं 6 अप्रैल 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आज का हमारा आप सभी के सामने एक मोटिवेशनल कोड है जो आपको काफ़ी ऊर्जा बनाए। सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है और हमारे सभी साथी मेहनत करने वाले हैं। सभी पर सक्सेस अब फिदा होने वाला है। वो समय अब दूर नहीं, वो घड़ी अब दूर नहीं जब आप सभी के बदन पर सितारे होंगे, आप सभी के छाती पर वो बैच लगा होगा और आप सभी की माँओं की आंखों में वो खुशी के आंसू होंगे जो आप सभी लोग जिसके सपने देख रहे हैं। तो बस कड़ी मेहनत रखिए और हौसला रखिए, आप सभी को आपकी मंजिल 101% मिलेगी। पूरी ईमानदारी के साथ आप लगे रहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करते रहिए, अपने धर्म संकल्प को पूरा करते रहिए और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए। तो यही मोटिवेशनल कोट आपको काफ़ी ऊर्जावान भी बनाएगा और आपके सक्सेस को और भी ज़्यादा मजबूत करने में आपकी फ़ायदा करेंगे। तो आइए, सपनों की इस उड़ान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स की। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस लल्लन टॉप बेहतरीन सी आग लगा देने वाली और आप सभी के सपनों की उड़ान की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पहला ही क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किस्मत अगर आपको इस वीडियो तक लेकर आई है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि आप इस वीडियो से जुड़ें और अपना भला करें। ठीक है, तो आपके पास जैसे भी इस वीडियो का सोर्स पहुंचा है वह आपके लिए आपका सबसे बड़ा एक मेहनत का, आपको जज्बा रखने का, आपके सक्सेस की तरफ एक कदम होगा। तो ठीक है मित्रों, इसी ऊर्जा के साथ आप लोग पूरी क्लास को अंत तक देखिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। तो प्रत्येक 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाते हैं। इसकी घोषणा 2005 में की गई थी, लेकिन पहली बार इसे 2006 में बनाया गया था और इस बार इसकी थीम रखी गई है। हालांकि थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाइएगा तो यह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसकी 2022 की थीम रखी गई है सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप, सेफ होम। ये इसकी थीम रखी गई है। अब आपको बेहतरीन सा लल्लन टॉप रिवीजन लगवाने वाला हूँ अप्रैल माह के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्या हैं दिवस हैं। तो सभी लोग एक बार तैयार हो जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप सभी लोग तैयार हैं। आप सभी लोगों के लिए सभी बेहतरीन क्वेश्चनों की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अप्रैल माह के ये दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 लिस्ट मैंने आप सभी के लिए बनाई है। इन दोनों लिस्टों का रिवीजन आपको कराने वाला हूं, तो बहुत ही पेशेंस के साथ इन दोनों लिस्टों का आपका रिवीजन करना है। सारे के सारे डे आपके कंप्लीट कराऊंगा एक ही वीडियो में, ठीक है, और डेली इनका रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि आज की जो अप्रैल माह है हमारा, इसमें बहुत सारे दिवस हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटेज जागरूकता दिवस कब मनाते हैं, यानी कि खदान जागरूकता दिवस कब मनाते हैं, माफ करना, ऑटेज जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को। खदान जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो 4 अप्रैल को 2006 से स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्र दिवस। भाजपा का स्थापना दिवस इसे कब मनाते हैं? तो 6 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम छोटा सा रिवीजन लगाएंगे अभी। शांति एवं विकास के लिए खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 6 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे साथ CRPF का शौर्य दिवस। तो प्रत्येक 9 अप्रैल को क्या मनाते हैं? CRPF का शौर्य दिवस मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, फ्रेडरिक सैमुअल के द्वारा होम्योपैथिक दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाते हैं? तो 11 अप्रैल को मनाते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 12 अप्रैल को मनाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं? तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व हीमोफोलिया दिवस कब मनाते हैं? तो 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे या सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं? तो 21 अप्रैल को इसे बनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आप सभी लोग जानते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को बनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। मलेरिया डे कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस तो 26 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस 29 अप्रैल को बनाया जाता है। तो ये सारे के सारे आप सभी के बीच अप्रैल माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लल्लन टॉप दिवस थे जो आप सभी के सामने मैंने रखे हैं। इनका छोटा सा आप सभी को रिवीजन लगाना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपने पास इसे संजोकर रखना है और डेली में ऐसे ही आपको इसका रिवीजन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आंध्र प्रदेश के सभी लल्लन टॉप क्वेश्चनों की जानकारी देने वाला हूँ। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा अवश्य देखिएगा और उसके बारे में सभी जानकारियों को जानिएगा। आज की क्लास आपके लिए आग लगा देने वाली है। लल्लन टॉप सभी प्रश्न आपके आग लगा देंगे, आपकी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद कर देंगे, उसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे, उसकी टांग का टंगड़ा बना देंगे और उसको लंगड़ा कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग देखते रहिए और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है?
तो हाल ही मैंने आपको कुछ समय पढ़ाया था कि 13 नए जिले कहाँ पर बनेंगे, आंध्र प्रदेश में। अब इसका क्या हो गया है, तो 13 नए जिलों के साथ यहाँ पर इसने शुभारंभ कर दिया गया है और यहाँ के 13+13 यानी कि यहाँ पर 26 जिले हो चुके हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश का जो नवीनतम जिला है, ये पॉइंट आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा। जो आंध्र प्रदेश का नवीनतम जिला है ये है विजयनगर, और ये किसके द्वारा, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा, ये दो भाई थे, इनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। उस समय विजयनगर की राजधानी क्या थी, तो विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, और हम्पी के राजा कौन थे, तो कृष्णदेव राय। इनके यहाँ पर क्या थे, तो अष्ट दिग्गज रहते थे, और इनकी फेमस बुक है जिसका नाम है आमुक्त माल्यदा। कौन ही, आमुक्त माल्यदा इनकी फेमस बुक है जिसका राइटर है कृष्णदेव राय। अगला देखते हैं, तो हाल ही में करंट अफेयर क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था कि फलों के उत्पादन में पहला स्थान किसका था, तो आप सभी लोग जानते हैं पहला स्थान था महाराष्ट्र का और सेकंड स्थान था किसका, तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो आप सभी को नोट डाउन करना है, सेकंड स्थान किसका था, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आइए देखते हैं। और सब्जी में पहला स्थान किसका था, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं आप सभी के लिए कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। फजल अली आयोग के द्वारा एक सिफारिश की गई थी कि भाषाई आधार पर हम क्या बनाएंगे, देशों राज्यों को बनाएंगे। ठीक है, तो इसने मना किया था कि भाषाई आधार पर नहीं बनना चाहिए राज्य, लेकिन पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी लोग देखते हैं नया राज्य। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य बना है 2 जून 2014 को। तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं, तो 2 जून को ही मनाते हैं तेलंगाना दिवस। नेक्स्ट वन में वृद्धि, तो हाल ही में वन रिपोर्ट जारी की गई थी और सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो आंध्र प्रदेश में हुई है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, इसमें टॉप राज्य कौन सा आया है, तो आंध्र प्रदेश आया है। ऑपरेशन परिवर्तन कहाँ पर चला है, तो गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन भी यहीं पर चलाया गया था। कुचिपुड़ी और मटका नृत्य कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी और मटका नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ये सारे पॉइंट आप सभी के लिए मेहनत करके लिखे गए हैं, इन सभी का आप सभी लोग एक भरपूर आनंद लीजिए और जिस भी सोर्स से आपके पास ये वीडियो पहुंची है उस सोर्स को आप धन्यवाद दीजिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए, इसका धन्यवाद कीजिए। ठीक है, आपके सपनों की उड़ान को ये वीडियो पूरा करने वाली है, क्योंकि स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इसमें आपको सभी कुछ इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, विज्ञान के क्वेश्चन सारे के सारे आपको इस वीडियो में एक निचोड़ मिलता है, एक बेहतरीन सी क्लास आपको मिलती है। और आज का क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 आज की सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें बेहतरीन से क्वेश्चन आपके लिए लिखकर लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच और आपके मध्य है ग्रैमी अवार्ड 2022। तो 64वें नंबर के हैं ये ग्रैमी अवार्ड और संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट आपको पहले मैं बता दूंगा कि जैसे ग्रैमी अवार्ड इसका 64वां संस्करण है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें अवार्ड के रूप में क्या दिया जाता है, तो ग्रामोफोन। क्या दिया जाता है, ग्रामोफोन इसमें दिया जाता है। ग्रामोफोन आप सभी लोग जानते हैं, ये ऐसे करके बना हुआ था ग्रामोफोन, इसके नीचे लिखा होता है जिसको ये दिया जाता है। ठीक है, ग्रामोफोन आप सभी को पता है ग्रामोफोन की खोज किसने की थी, तो एडिसन ने की थी और उसी के आधार पर यह दिया जाता है ग्रामोफोन अवार्ड या जिसी का नाम है ग्रैमी अवार्ड। अब इसमें कुछ श्रेणी बनाई जाती हैं, बहुत सारी श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। उनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एल्बम ऑफ द ईयर। तो एल्बम ऑफ द ईयर किसके लिए दिया गया है और किस एल्बम को यह पुरस्कार दिया गया है, तो जॉन वेरिस्ट को दिया गया है और इनकी एल्बम का नाम है VR। क्या नाम है, VR। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा है, तो ब्रूनो मार्स का एक सॉन्ग है जो एंडरसन पार्क इनके द्वारा लिखा गया था, इनके द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट आप सभी के सामने है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत। तो यहाँ पर मोहब्बत एक गीत है, मोहब्बत गीत की गायिका है अरोफ आतफाब। ये पाकिस्तान की पहली महिला हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत के लिए ग्रैमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। वहीं पर ये पॉइंट आपको याद रखना है 2021 में ये किसे दिया गया था, तो फॉकलैंड नामक एल्बम को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला पॉइंट आप सभी के सामने है कि प्रतिजर पुरस्कार यह आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 का फ्रांसिस के केके को दिया गया है। फ्रांसिस के केवे को इन्हें दिया गया है। एबल पुरस्कार गणित का पुरस्कार है और किसे, तो डेनिस सुलेवन को यह पुरस्कार दिया गया है। आशा करता हूँ ये पुरस्कार आपको समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे रूप से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, इनके बारे में कुछ नोट डाउन कराऊंगा, इन्हें नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा, जो हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कल, कि जो हमारा सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, कौन सा मित्रों, सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। कब मित्रों, 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे गलती से 1932 लिखा था, तो उसे आप करेक्शन करेंगे, उसे आप सही करेंगे। नेक्स्ट आप सभी लोग देख सकते हैं किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है।
तो हाल ही में मानव तस्करी रोधी, मानव तस्करी को कम करने के लिए, बच्चों और महिलाओं को जागरूक करने के लिए, लोगों के पुनर्निर्माण करने के लिए हाल ही में मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की गई है। और किस मंत्रालय या किस आयोग के द्वारा की गई है? यहाँ पर मंत्रालय नहीं, यहाँ पर आयोग होगा। तो किस आयोग के द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यह मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ स्टार्ट किया गया है। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का हाल ही में शुरुआत किसने किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, माफ करना, जिसकी हाल ही में महिला अध्यक्ष बनी है, ये है रेखा शर्मा। कौन मित्रों? रेखा शर्मा इसमें प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। 1990 के एक्ट से इसे एक वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। कब? तो 1992 में। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी जयंती पटनायक को। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी हेड कौन है? तो रेखा शर्मा इसकी हेड है। ओके मित्रों, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। महिला है रेखा शर्मा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, आप सभी की परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने वाला है। अब आप सभी के सामने लल्ला टॉप क्वेश्चन, ये आपकी परीक्षा में आग लगा देंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र। कौन है मित्रों? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में अरुण कुमार मिश्र। कौन मित्रों? अरुण कुमार मिश्र इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन सा मित्रों? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो 89वें संविधान संशोधन इसके द्वारा इसे जोड़ा गया था और आर्टिकल 338A में इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया है। नेक्स्ट आप सभी के सामने है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो आर्टिकल 338 में इसे शामिल किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को। ये सारे पॉइंट क्लियर हुए आपके। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और ये क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन रहेगा। आप सभी को इसमें कुछ जानकारियां मैं प्रदान करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाया है? तो आप सभी को पता है अफीम की खेती, इसके लिए गोल्डन ट्राइंगल फेमस है। क्या मित्रों? गोल्डन ट्राइंगल। और इस गोल्डन ट्राइंगल में पड़ते हैं 3 देश। एक पड़ता है ईरान, और इसका पड़ोसी देश अफगानिस्तान, और उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान। ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? गोल्डन ट्राइंगल में। ये गोल्डन ट्राइंगल में इसलिए आते हैं क्योंकि अफीम की खेती के लिए जाने जाते हैं। अब हाल ही में अफगानिस्तान, जहाँ पर इसका अफीम की खेती होती है, तो तालिबान के द्वारा यहाँ पर अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ अन्य नशीले पदार्थों पर भी उसने क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। किसके द्वारा? तो अफगानिस्तान में तालिबान का पता है आपको चल रहा है। तालिबान के डीएम कौन है? तालिबान के प्रधानमंत्री कौन है? तालिबान के उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे आप सभी को पता है अफगानिस्तान में किसका राज चल रहा है? तो बंदूक वालों का, टोपी वालों का इनमें चल रहा है राज। ठीक है, तो इन्होंने अपने हक के अनुसार क्या कर दिया? अफगानिस्तान में नशीले पदार्थ और यहाँ पर अफीम की खेती को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है गोल्डन ट्राइंगल का हिस्सा कौन सा नहीं है देश। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को खोद कर निकाला आपके लिए और आप सभी के सामने रख दिया। आप सभी लोग देख सकते हैं कि गांजे की खेती को समाप्त करने वाला राज्य कौन था? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश बना है और ऑपरेशन परिवर्तन इसके द्वारा चलाया गया था। अफगान संबंधित ये क्वेश्चन पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। सलमा बांध, जिसे फ्रेंडशिप बांध के नाम से जाना जाता है, और सहतूत बांध, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। सलमा बांध ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो भारत के द्वारा ये दोनों डैम अफगानिस्तान में डेवलप किए जा रहे हैं। सार्क देश का नवीनतम देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। और 8वें नंबर का सार्क का ये नवीनतम देश है। सार्क में अगर हम बात करें कितने देश हैं? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सार्क में कितने? 8 देश हैं। वैश्विक खुशहाली इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन रहे थे? तो अपने अफगानिस्तान चचा, ये अफगानिस्तान चचा सही है, क्या रहे थे? तो खुशहाली वैश्विक सूचकांक में लास्ट में स्थान पर है। WTO का नया देश, तो WTO का भी नया देश कौन है? अफगानिस्तान, और इसका 164वां देश है ये कौन? अफगानिस्तान। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया, तो अफगानिस्तान में जब तालिबान का हमला हुआ तो अफगानिस्तान बाहर निकालने के लिए भारतीयों को क्या चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। मजा आ रहा हो वीडियो को तो लाइक कर देना, क्योंकि लाइक नहीं करते हैं आप सभी लोग, वीडियो को देखकर चले जाते हैं, है ना? तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, जिससे कि आपकी वो लाइक लिस्ट में शामिल हो जाए और जब भी आपको टाइम मिले तो इस वीडियो को आप और भी मजे रूप से देख सकें। ठीक है, तो मजे मजे में पढ़ते रहिए। आप सभी को सारा का सारा पॉइंट मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आप जितना हो सके इससे लाइव जुड़ा करें, जिससे कि आप अपने जितने भी डाउट हुआ करें साथ के साथ पूछते रहा करें, और जिससे मुझे भी पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सी गलती हुई है और उसको मैं आपको वहीं पर करेक्ट भी करा दूँ। तो आप सभी लोग जुड़िए, प्रीमियर से जुड़िया करें। 15 मिनट पहले उठ जाइए करिए, मैं 15 मिनट पहले इस वीडियो को आपके लिए प्रीमियम कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आला रे आला, क्वेश्चन नंबर 7 आला। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले पढ़ाया था, ICC महिला विश्व कप 2022, ICC महिला विश्व कप 2022। और मित्रों आप सभी को बता दूं, ICC महिला 2022 का आयोजन कहाँ पर चल रहा था?
न्यूजीलैंड में इसका आयोजन चल रहा था। अब आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि इसका ये 12वां संस्करण था। कौन सा 12वां संस्करण? ये 4 मार्च से स्टार्ट हुआ था और इसका फाइनल खेला गया कब? तो 3 अप्रैल को इसका फाइनल खेला गया। और इसमें निकल कर आया सामने क्या कि इसका जो मुकाबला हुआ था, फाइनल मुकाबला, और इसका पहला मुकाबला कब हुआ था? तो पहला मुकाबला हुआ था 4 मार्च को। किस किस के मध्य? न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के मध्य हुआ था, जबकि इसका फाइनल 3 अप्रैल को खेला गया। और इस 3 अप्रैल में जब ये मैच खेला गया तो किस किस के मध्य फाइनल मैच खेला गया? तो फाइनल मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य। इसमें ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार जीतने वाला, जे वर्ल्ड कप जीतने वाला देश बन गया। ठीक है, तो महिलाओं की टीम 7 बार जीत चुकी है क्या? तो आप सभी को याद रखना चाहिए ये वर्ल्ड कप जीत चुकी है। इसी के साथ आपको याद रखना है क्या मित्रों? इंग्लैंड इसमें हार गया है। इंग्लैंड इसमें क्या हो गया? इंग्लैंड इसमें हार गया। और यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी हैं एलिसा हिली, तो ये टूर्नामेंट ऑफ द ईयर यहाँ की बन गई हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही क्या हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया ने ही T20 वर्ल्ड कप जो चला था कहाँ पर? UAE में, इसे भी इसने जीत लिया है। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं कि इसमें कुल कितनी टीम थी? तो कुल 8 टीम थी। ठीक है, और भारत की तरफ से यहाँ पर कप्तान कौन था? तो मिताली राज। यह इनका छठा कौन सा था? तो वर्ल्ड कप था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और उप कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत। ठीक है, इंडिया की कप्तान कौन थी? तो मिताली राज, जिनका ये छठा वर्ल्ड कप था। सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली एक खिलाड़ी बनी थी मिताली राज। इन्होंने 2002 से स्टार्टिंग की थी, 2004 में खेली। इस प्रकार से इन्होंने, ये इनका छठा हुआ था। नेक्स्ट आप सभी के सामने ये 2017 में किसके मध्य हुआ था? तो इंग्लैंड और इंडिया के मध्य हुआ था 2017 में इसका फाइनल। इसमें भी इंग्लैंड जीता था, जबकि भारत अपना हार गया था। इसका पहला टूर्नामेंट 1973 में हुआ था और इसका तब विजेता बना था इंग्लैंड। ठीक है मित्रों, अब शेन वॉर्न आप सभी को पता है हाल ही में इनका निधन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी थे और 52 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में थाईलैंड में इनका निधन हो गया। 700 से ज़्यादा विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी थे। शेन वॉर्न आप सभी को पता है 2008 में जो IPL हुआ था, 2008 में जो IPL हुआ था, और उस IPL को किसने जीता था? तो राजस्थान रॉयल्स ने। और उसी के कप्तान कौन थे? तो शेन वॉर्न थे। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं, तो सारा का सारा आपको न्यूजीलैंड मैंने समझा दिया है। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रशासन लोक सेवा पोर्टल का आयोजन या शुभारंभ इसका कहाँ पर किया गया है? प्रशासन सेवा पोर्टल, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा एक प्रशासकों, जो प्रसारक होते हैं, उनके लाइसेंस और उनकी अनुमति, समस्या समाधानों को सुनने के लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है, जिस पोर्टल का नाम है प्रशासन सेवा पोर्टल। ठीक है, हाल ही में अनुराग ठाकुर जी के द्वारा दुबई एक्सपो में एक तेजस नाम का पोर्टल भी स्थापित किया गया था, जो किससे संबंधित था? तो कौशल एजुकेशन से संबंधित था। ठीक है, कौशल एजुकेशन से संबंधित था तेजस पोर्टल। अब ये प्रमुख पोर्टल आपको अगली कक्षा में जब नया पोर्टल आएगा तब बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है और इसमें आपको बताऊंगा एक इम्पोर्टेंट, ये चाहे आप तो वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए फिर भी इसे बताऊंगा इस पॉइंट को। तो ठीक है, चाहे 50 घंटे की हो जाए, चाहे 100 घंटे की जाए वीडियो, इस पॉइंट को तो अवश्य बताऊंगा, क्योंकि इस पॉइंट में आपका 1 नंबर छुपा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आपका 1 नंबर भी बर्बाद हो। ठीक है, तो आप सभी को 25 में से 25 नंबर लाने हैं, 30 में से 30 नंबर लाने हैं। ठीक है, 38 में से 38 नंबर लाने हैं। तो आप सभी को इस वीडियो से जुड़ना पड़ेगा। इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके इतने सारे नंबर कहीं नहीं गए। आपको लगभग 85,000 क्वेश्चन मैंने अब तक करा दिए होंगे, और अगर 85,000 में से क्वेश्चन ना फंसे तो सब बेकार है, सब फिजूल है, सब धोखेबाजी है, सब क्या है? बकवास है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% फंसने वाले हैं। इन पॉइंटों को आप लोग याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि विक्टर ओरबन हाल ही में, कौन मित्रों? विक्टर ओरबन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में हंगरी के नए प्रधानमंत्री, या लगातार चौथी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वे हैं विक्टर ओरबन। ठीक है, हंगरी की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और यहाँ के घास के मैदानों को कहते हैं पुस्ताज घास के मैदान। यहाँ से ही डैन्यूब नदी बहती है, जिसके कारण यहाँ के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पुस्ताज घास के मैदानों के नाम से जानता है। हाल ही में हंगरी की नई राष्ट्रपति बनी थी, और ये बनी थी कौन? तो कैथलीन नोवाक। कौन मित्रों? कैथलीन नोवाक यहाँ की नई राष्ट्रपति बनी थी। अब आप सभी के सामने एक पॉइंट देख लीजिए पहले तो, कि ग्रेलियर बोरिक, ये चीन के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे, चीन के नहीं, चिली के। ठीक है, अब मित्रों आप सभी को प्रधानमंत्री की बरसात कराने वाला हूँ। इतने सारे प्रधानमंत्री आपको कराऊंगा, सारे के सारे प्रधानमंत्री नोट डाउन करिएगा। आला रे आला, प्रधानमंत्री की बरसात आला।
सही है, आप सभी लोग छाता लगाकर बैठ जाइए, अपनी सीट और बेल्ट को बांध लीजिए। सभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के आप सभी को शेयर कराने वाला हूँ, तो आप सभी लोग तैयार हैं क्या? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और ताशकंद में आपको पता है 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई थी ताशकंद समझौते के तहत, और 1966 में ही पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ये पॉइंट पहले तो यहाँ से याद रखिए। अब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो शौकत मिर्जियोयेव, इनको पुनः से यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी लोग देखिए इटली। तो इटली के प्रधानमंत्री कौन है? मारियो दागरी। हैती के प्रधानमंत्री हैं जोसेफ यूथ। नेपाल के हैं शेर बहादुर देवुआ। वाह वाह, क्या बात है, शेर बहादुर देवुआ, शेर बहादुर देवुआ। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं नेफ्टाली बेनेट। जापान के हैं फूमियो किस्दो। वाह वाह, फूमियो किस्दो, क्या बात है फूमियो किस्दो की। नीदरलैंड मार्क रुटे। मार्क रुटे। सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद संतोगी, ओम नमः स्वाहा। सूडान के हैं अब्दुल्ला हमदोक। कौन है? सूडान के अब्दुल्ला हमदोक, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट आप सभी के सामने अफगानिस्तान। ओ हो, अफगानिस्तान आ गया। तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मुल्ला मोहम्मद हसन। कौन है? मुल्ला मोहम्मद हसन। ये तालिबान के बंदूक धारण हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। जामीबिया होकेडो होचिलेमा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मोरक्को अजीज अजनोक, ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था। ईरान इब्राहिम रईसी, इंपॉर्टेंट है इब्राहिम रसीही। लेबनान तो नजीब जकाती। इथोपिया अबी अहमद अली। एस्टोनिया तो काजा कलास। और चेक गणराज्य तो ये है पीटर फ्याला। कौन है? पीटर फ्याला। पीटर फ्याला। इतनी शक्ति हमें दे नदन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने, गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजस्थान में। चैत्र शुक्ल तृतीया के मध्य इस बहुत बेहतरीन से उत्सव को मनाया गया है। यहाँ पर स्त्रियाँ अपने पुरुषों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं, और इसका नाम है गणगौर लोकोत्सव। राजस्थान में मनाया जाता है। यहाँ पर ईसर गौर की पूजा की जाती है। ईसर यहाँ पर शिव है और गौर यहाँ पर पार्वती मैया हैं। ठीक है, मरु महोत्सव या पोखरण राजस्थान में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव या बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। और पुष्कर मेला भी कहाँ पर लगता है? तो राजस्थान में। जबकि पुष्कर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आज का आपके लिए बेहतरीन सा क्वेश्चन, और इसके बाद आपके सामने आएगा क्या? तो आज का फूल पत्ती वाला सवाल, और उस फूल पत्ती वाले सवाल के आप सभी को आंसर देने होंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी इसका आंसर देगा उसके लिए बेहतरीन सी सौगात मैं दूंगा। तो आप सभी को क्या करना है? कमेंट बॉक्स को आज भर देना है। मैं वैसे कभी नहीं कहता हूँ इस बात को, लेकिन आज आपको कमेंट बॉक्स भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वन्नीय समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण की रद्द कर दिया है? तो मित्रों सबसे पहले समझते हैं कि वन्नीय समुदाय आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक इंदिरा साहनी समिति थी। कैसी मित्रों? इंदिरा साहनी समिति। इंदिरा साहनी समिति, इसके द्वारा 50% आरक्षण की घोषणा की गई थी कि किसी भी राज्य को हम 50% आरक्षण देंगे। ठीक है, विशेषकर क्या होना चाहिए? यहाँ का विशेष कारण होना चाहिए, तब उन्हें हम क्या देंगे? 50% आरक्षण दे सकते हैं। अब यहाँ पर आके निकल आया तमिलनाडु। कौन मित्रों? तमिलनाडु निकल के आया, और इन भाई साहब ने क्या किया? यहाँ पर उन्होंने इस इंदिरा साहनी समिति का क्या कर दिया? विरोध कर दिया, और विरोध करने के बाद इनके नियमों का उल्लंघन कर दिया। और कितना परसेंट? तो 69% इन्होंने क्या कर दिया? आरक्षण दे दिया। आरक्षण आप सभी लोग जानते हैं अनुसूची 9 में है। अब इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने इस 69% की कैटेगरी डिवाइड कर दी, और इन कैटेगरी में इन्होंने क्या किया? पिछड़े वर्ग को 30% दिया। पिछड़ा वर्ग जो होता है, जिसमें हम भी शामिल हैं, पिछड़े वर्ग में इन्होंने 30% ने दिया। एमबीसी को इन्होंने क्या दिया? 20% दिया। और इसमें भी एक समुदाय है जिसका नाम है बन्नी समुदाय, इसको पूरा का पूरा 10.5% हिस्सा दे दिया। यानी इसमें से इन्हें इसके 2 हिस्से किए, और इसमें से वनीकरण जो हमारा क्या है? समुदाय है, इसे 10.5% आरक्षण दे दिया। ठीक है, इसी के साथ एससी को 18% आरक्षण दिया, और एससी को यहाँ पर 18% और एसटी को 1% आरक्षण दिया। ठीक है, तो यहाँ का जो दूसरा समुदाय था उसने विरोध चालू कर दिया, और जब विरोध चालू होता है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँचता है। सुप्रीम कोर्ट से पहले ये मद्रास हाईकोर्ट में पहुँचा, तो मद्रास हाईकोर्ट ने इसमें क्या कर दिया? इसको आगे पहुँचा दिया कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि बन्नी जो समुदाय है इसको 10.5% आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
तो हाल ही में ये कहाँ का चर्चा का विषय बना हुआ है? तमिलनाडु का। ठीक है, इंद्रासायनी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंद्रासायनी समिति। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। आशा है आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल आप सभी के सामने है और पूछा गया है कि हाल ही में किसने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो इन चारों में से आप सभी को ऑप्शन का सही आंसर देना है। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें फूल पत्ती वाले परिवार की इस करंट अफेयर नोट्स की वीडियो को। इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय हिंद साथियों, जय हिंद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय